हिंदुस्तानी कह सकता है वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन। वन कंट्री वन कोड। वन कंट्री तो है ज़रूर, कोड की क्यों बात कर रहे हैं आप? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है। नमस्कार, मैं सागर सोनी और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया। जब सबका डीएनए एक तो कानून क्यों अनेक? भारत में रहने वाले सभी देशवासियों का डीएनए एक है तो सबके लिए अलग अलग कानून क्यों है? जब भारत एक देश है तो सबके लिए अलग अलग कानून क्यों? दिल्ली हाई कोर्ट ने यूनियन सिविल कोड की वकालत करते हुए कहा, अब समाज में पारंपरिक रूढ़िवादी सोच से समाज ऊपर उठ चुका है, धार्मिक दीवारें टूट रही है, तो देश में अब समय आ चुका है कि एक कानून की ओर सरकार अपने कदम बढ़ाए। संविधान की धारा 34 की ओर सरकार अपनी कदम बढ़ाए और देश में यूनियन सिविल कोड लागू करे। कुछ लोग समझ नहीं पाते होंगे यूनियन सिविल कोड क्या होता है। हम आपको आसान भाषा में बताते हैं। अगर यूनियन सिविल कोड देश में लागू होता है तो सबको एक कानून के तहत चलना पड़ेगा। आसान भाषा में समझे तो सभी को एक कानून के तहत चलना पड़ेगा, एक ही कानून को मानना पड़ेगा। मसलन कोई 4 शादी नहीं कर सकता। अगर एक शादी है तो एक ही शादी रहेगी। कोई एक शादी करता है फिर उसके बाद 4 शादी कर लेता है। इससे औरतों के जो संविधान में मूलभूत अधिकार है उनसे वो वंचित रह जाती है। प्रॉपर्टी की राइट नहीं ले सकते हैं, आप अकेले हैं तो बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं। ऐसे कई है, किसी धर्म में तो 14 से 13 साल की शादी हो जाती है, वो नहीं होंगे। सबके धर्म में मतलब एक बराबरता आ जाएगी, समानता जिसको बोलते हैं संविधान, सबके लिए एक ही समान, मतलब एक रूपता हो, एक समानता हो। कोई अपनी बीवी को छोड़ देता है तो उसे गुजारा भत्ता देना पड़ता है। कोई 10 साल दे रहा है तो कोई 3 महीने में छोड़ देता है। ये ना हो, सबके लिए बराबर का अधिकार हो, सबके लिए एक समानता हो। डिवोर्स का जो प्रोसेस है वो सभी के लिए सेम हो। ऐसा ना हो कि किसी कोई धर्म विशेष आकर कहने लगे कि हमें ऐसा नहीं होता, हम ऐसा डिवोर्स नहीं करते। 3 तलाक तो अब ख़त्म ही हो चुका है। महिलाओं को जो मूलभूत अधिकार संविधान में मिले उनसे वो वंचित ना हो, इसलिए एक कानून देश के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि शाहबानो का मुद्दा आपको पता होगा, उस महिला को अपने गुजारे भत्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो उसके भी तुष्टिकरण के चक्कर में भी एक सरकार ने वो फैसलों को संसद में पलट दिया। जैसे कि हिंदुओं में 95 से पहले 2 शादी कर सकते थे, लेकिन उनमें एक रिफॉर्म आया तो 96 के बाद से वो 2 शादी नहीं कर सकते। अगर उनकी बीवी बच्चा भी नहीं दे पा रही तो वो तलाक भी नहीं दे सकती, और कहीं तो 10 के बाद 11 को भी दे सकते हैं। ऐसे आगे चलकर पीढ़ी, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उनको ये सब ना झेलना पड़े, इसलिए इस देश के लिए यूनियन सिविल कोड बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पहली बार कहा है। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने शबाना मामलों में ये कहा था कि देश में यूनियन सिविल कोड जल्द से जल्द लाया जाए, लेकिन आज 2021 आ चुकी है, लेकिन इस देश में एक रूपता की कानून नहीं है। यूनियन सिविल कोड का कौन कौन विरोध कर रहा है? आप एक काम करें, गूगल जाएं, सर्च करें यूनिफॉर्म हिजाब मैरिज के ख़िलाफ़ कौन कौन है, आपको पता चल जाएगा इसका विरोध कौन कौन कर रहा है। जैसे कि इस देश में भ्रष्टाचार के कम से कम 40 कानून चल रहे हैं, उन सबको मिलाकर एक नेशन एक पिनल कोड बनाया जा सकता है। 36 तरह के सिविल राइट चलते हैं इस देश में, अलग अलग धर्म और मज़हब के हिसाब से। जैसे टीएमसी की नूर जहाँ को आप जानते होंगे, उन्होंने निगाह नहीं किया, उन्होंने मुताहा कर लिया। हैदराबाद में अभी भी मुताहा चल रहा है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जिससे आप और बेहतर से समझ पाओगे। अगर किसी के घर में 4 बेटियाँ हैं और उनकी शादी अलग अलग धर्मों में होती है, किसी की हिंदू से जाती है, किसी की मुस्लिम से जाती है, किसी सिख की होती है, किसी की ईसाई से होती है, तो शादी होने के तुरंत बाद ही उनका सिविल राइट चेंज हो जाता है। ये ना हो, इसलिए इस देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की सख्त ज़रूरत है। मान लीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक छत है जिसमें हम सब रहेंगे, किसी के ऊपर कोई भेदभाव नहीं होगा, सब पे ऊपर एक ही कानून लागू होगा। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको असल में यूसीसी का मतलब पता ही नहीं। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट दिखाएं। कल तक के लिए धन्यवाद।